नमस्कार साथियों, ये तो दुनिया भर में कई युद्ध देखे जा रहे हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर। इसी में ही इजराइल और हमास का संघर्ष भी हम भूल नहीं सकते और ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता रहता है। हाल ही के दिनों में हमें ये खबर आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। आपने भी ये खबरें सुनी होंगी। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में, क्या ये असली शांति है? क्या सच में ये दोनों देश आपस में रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं? भारत और दुनिया पर इस पर क्या असर होने वाला है, हम ये भी जानेंगे। पहले तो हम आपको बता देते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो हमको पता है ये कोई अभी की बात नहीं है। इन दोनों देशों में संघर्ष बहुत ही पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और इसमें ज्यादातर लोग आम नागरिक ही थे। इसके जवाब में इजराइल ने प्रतिक्रिया दी और गाजा पर उन्होंने तीव्र सैन्य कार्रवाई की, जिससे बहुत सारी तबाही हमें देखने को मिली। गाजा की बात करें तो गाजा के अनुसार इन हमलों में लगभग 50,000 लोग मारे गए थे, जिसमें हमास के लड़ाके और आम नागरिक भी शामिल थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों को उस स्थान से जाना पड़ा था। ये सब हमने देखा ही था। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन युद्ध विराम की आवश्यकता थी क्यों, या इसमें किस तरह की चुनौतियां आई। इस संघर्ष से न केवल गाजा और इजराइल को प्रभावित किया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में भी अस्थिरता का माहौल बना दिया। इसके अलावा पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रयासों से ये युद्ध विराम संभव हो सका है। ये केवल पहला चरण है और ये सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी कि ये संघर्ष फिर से ना भड़के, क्योंकि पहले भी हम कई बार देख चुके हैं इस तरीके के युद्ध विराम के प्रयास किए गए हैं, बट उसके बाद भी हम सभी को पता है कि क्या हुआ है। आइए अब हम जानते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, हम सबको पता ही है कि हमने हमेशा से ही इन दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये दोनों ही देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब वो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। इजराइल के बारे में तो हम जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इजराइल की मदद लेते हैं। इजराइल हमको आधुनिक हथियार भी देने में मदद करता है। पहले की बात करें, अतीत की बात करें, तो इजराइल ने हमारा कई बार साथ दिया है, चाहे वो कारगिल जैसा युद्ध हो। उस समय इजराइल हमारे साथ खड़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इजराइल का ही साइड लेते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको पता ही है कि हम भारत में अधिकतर जो कच्चा तेल है वो कहाँ से लेते हैं। इसके लिए हम मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे देशों के लिए हमें उनको संतुलन बनाए रखना जरूरी है, इसलिए हमें फिलिस्तीन का भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इसलिए भारत हमेशा से ही दोनों के बीच संबंध बना के चलता है। अब अगर युद्ध विराम होता है तो भारत को इसमें मदद मिलेगी। हमारे कई सारे जो लोग हैं वो खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मिडिल ईस्ट में तनाव रहेगा तो ना सिर्फ हमें बाहर से सामान लेने में दिक्कत होगी, बल्कि जो हमारे लोग, हमारे देश के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए हमारे लिए दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो भारत की बात रही। अब दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। गाजा का युद्ध विराम मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की दिशा में एक कदम है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कोई और क्षेत्रीय शक्ति इस पे तो प्रभाव नहीं डालती है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रशासन ने समझौते पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आप सभी को पता है कि अमेरिका का स्टैंड क्या रहता है। उनका स्टैंड, चाहे वो बाइडन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने ही हमेशा से ही इजराइल का समर्थन किया है। अब ईरान की बात करते हैं। इस संघर्ष में ईरान और उसके समर्थकों को कमजोर होते देखा गया है। इससे क्षेत्रीय ताकतों का संतुलन बदल सकता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की राह कैसे रहने वाली है। अब कहा तो ये जा रहा है कि युद्ध विराम एक शुरुआती कदम है। एक बार फिर से हम भारत की भूमिका की बात करें तो भारत ने हमेशा से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलित दृष्टिकोण रखा है। भारत शांति प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभाता है। अंत में अगर हम बात करें तो इजराइल हमास संघर्ष एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसका वैश्विक प्रभाव है। हालिया युद्ध विराम एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। तो अभी तो ये युद्ध विराम की बात हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे अगर शांति रहेगी तो हमें इसमें फ़ायदा ही होगा।